भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं। दुनिया भर में उनकी वापसी की दुआएं इस वक्त मांगी जा रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हाल की जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर यह दिखाएंगे कि आखिर स्पेस स्टेशन में उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे अपना वक्त वहां पर गुजार रही हैं और कब तक उनकी वापसी होने वाली है। वो एकदम स्केलेटन के माफिक हो गई है। अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आता है, वो इमरजेंसी प्रोसीजर से उसको वापस ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सुनीता विलियम्स किसी बड़ी मुसीबत में है? क्या अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स बीमार हो चुकी है? आखिर कब अंतरिक्ष से लौटेगी सुनीता विलियम्स? नासा की स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में कौतूहल है। और ये कौतूहल इसलिए है क्योंकि 1 नवंबर को दिवाली पर लोगों को विश करने वाली सुनीता की जो हालत लोगों ने देखी, वो कई सवाल खड़े कर रही है। Greetings from the International Space Station. I'm NASA astronaut Sunita Williams, and I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali. इन तस्वीरों में सुनीता विलियम्स बेहद कमजोर दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सुनीता विलियम्स बेहद बीमार नजर आने लगी। इन्हीं सवालों के जवाब समझने के लिए हमने संपर्क किया स्पेस स्ट्रेटेजिस्ट पीके घोष से और उस चिंता का जिक्र किया जो सुनीता विलियम्स की सेहत को लेकर सता रही है। हम भारतीयों के लिए, क्योंकि वो भारतीय मूल से और तमाम अंतरिक्ष से जुड़े जो लोग हैं, दुनिया के लिए कितनी चिंता की बात है। हाँ, देखिए, वो कुछ तस्वीरें आई हैं और एक कहावत भी है जो नासा के किसी ने कहा है, पता नहीं किसने कहा है, कि वो एकदम स्केलेटन के माफिक हो गई है। लेकिन नासा ने बार बार इसको क्लैरिफाई किया है कि उनकी जो तबीयत है वो एकदम ठीक है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपनी तीसरी अंतरिक्ष उड़ान पर है। 6 जून 2024 को रात 11 बजे उन्होंने बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान सुनीता विलियम्स के साथ उनके साथी बुच विल्मोर भी मौजूद थे। जब सफर की शुरुआत हुई तब इसे 8 दिन का मिशन बताया गया था, लेकिन स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट में खराबी आ गई, जिस वजह से सुनीता अपने साथी बुच विल्मोर के साथ स्पेस स्टेशन में फंस गई। हालांकि ऐसे मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष से जब सुनीता के साथ साथ बुच विल्मोर की तस्वीरें आईं, तो सुनीता अपने साथी की तुलना में अस्वस्थ दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि अंतरिक्ष में सुनीता के खान पान और उनकी सुरक्षा की चिंता आम जनमानस के बीच चर्चा का विषय बन गई है। उन्हें काफी हाई कैलोरीफिक मील लेना पड़ता है ताकि वो स्वस्थ रहें। कुछ 3500 टू 4000 से भी ज्यादा कैलोरीज का। तो कई बार ऐसा होता है कि वो आदमी उसको पचा नहीं सकता जी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हमें मालूम नहीं ऐसा हो रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। मूल रूप से गुजरात के मेहसाणा की रहने वाली सुनीता विलियम्स का ये 8 दिन का मिशन 8 महीने में कैसे तब्दील हो गया, इसके पीछे की भी अपनी कहानी है। और उसके माध्यम से वो गए, वहां पर देखा, मेरे ख्याल में पहले भी उनको कुछ पता था, लेकिन शायद वो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। वहां पर थ्रस्टर्स
28 थ्रस्टर्स होते ये जो बोइंग का स्पेसक्राफ्ट गया स्पेस क्राफ्ट गया था उसमें 28 थ्रस्टर्स या आरसीएस जिसे कहते हैं। थ्रस्टर क्या होता है अगर आम बोलचाल की भाषा में बात थ्रस्टर करें? होता है जो मेन रॉकेट को ऊपर लेके जाता है। हर स्टेज के लिए ऐसे थ्रस्टर्स हैं। तो ये जो मेन थ्रस्टर्स थे ये 28 थे। अभी उनमें से क्या हुआ कि 5 थ्रस्टर्स को कुछ खराबी आ गई। अभी सोचिए अगर थ्रस्टर्स में खराबी आए तो जो मतलब स्पेस क्राफ्ट होगा वो किधर भी जा सकता है, वो ठीक तरह नहीं जाएगा। उन 5 में से उन्होंने 4 को तो ठीक कर दिया, एक शायद ठीक नहीं हो पाया। सुनीता विलियम्स और विच विलमोर को वापस लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल को भेजा गया है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जिस कंपनी के स्पेसक्राफ्ट से दोनों अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भेजा गया, उसी बोइंग कंपनी को उनकी वापसी के लिए क्यों नजरअंदाज किया गया? स्पेसएक्स से वापस आ रहे हैं तो फरवरी महीने के अंत में, अभी तक तो कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि फरवरी महीने के अंत तक वो दोनों वापस आ सकते हैं। तो स्पेसएक्स को क्यों भेजना पड़ा? बोइंग का दूसरा स्पेसक्राफ्ट जा सकता था। हाँ, लेकिन स्पेस नासा ने सोचा कि स्पेसएक्स वैसे भी वो काफी अच्छा रिसर्च करते हैं और वो कहते हैं कि उनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो सबसे ज्यादा सेफ है। तो अगर ये इतना सेफ है तो नासा ने कहा, इस पे भी झड़प हुई है। और दूसरी बात यह है कि बोइंग और स्पेसएक्स के बीच में भी झड़प हुआ है, क्योंकि एक कंपटीशन है उन दोनों में। 1987 में सुनीता विलियम्स ने अमेरिकी नौसेना अकादमी से फिजिकल साइंस में बैचलर की डिग्री ली थी। उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर किया। नासा ज्वाइन करने से पहले सुनीता अमेरिका की नौसेना में काम करती थी। उन्होंने 30 से ज्यादा विमानों में 3000 से ज्यादा घंटे की उड़ान दर्ज की है। जाहिर है उनका सारा अनुभव मुसीबत के इस दौर में काम आ रहा है। नासा उनके साथ मिलकर दोनों को वापस लाने के लिए और जो समस्या उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो फरवरी तक क्यों इंतजार किया जा रहा है? जैसे मैंने पहले कहा, कोई जल्दी नहीं है उनको लाने का। वहां पर काफी सामान है, ऑक्सीजन है, सब कुछ का बंदोबस्त है। सच पूछिए तो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो डॉक्ड हैं। हाँ, तो ये कोई मतलब प्रोविजंस के माध्यम से वो एकदम ठीक है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस दौरान सुनीता विलियम्स की हाइट में भी बदलाव आया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे भी वजह है कि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, मतलब माइक्रोग्रेविटी है। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकते हैं, किडनीज में प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि फिर यूरिन पास करने। हड्डियों के साथ क्या होता है? हड्डियों में क्या होता है, जो मिनरल्स हैं वो ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं होते। तो एक ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का एक प्रॉब्लम रहता है। और ये लंबाई भी थोड़ी बढ़ी हुई थी, तो वो कैसे होता है? जी हाँ, ये लंबाई वहां पर ग्रेविटी नहीं है तो वो जरा बॉडी थोड़ा खिंच जाता है। भले ही फरवरी तक सुनीता विलियम्स और उनके साथी की वापसी की प्लानिंग तैयार की गई है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो क्या होगा? अचानक से कोई ऐसी स्थिति आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो क्या नासा अपने आप को तैयार रखा? आपने कहा कि स्पेसएक्स जो है वहां डॉक्ड है, बाकी जो यान है वो भी डॉक्ड है, तो वैसी कोई सिचुएशन आती है इमरजेंसी या नहीं आएगी? अगर आती है तो क्या उसके लिए नासा आपको लगता है कि तैयार है? जी हाँ, एकदम कंप्लीटली तैयार है। अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आता है, वो इमरजेंसी प्रोसीजर से उसको वापस ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसके कैप्सूल के माध्यम से वो ला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, और इतना बड़ा नहीं है मेडिकल इमरजेंसी, तो वहाँ के लोग ट्रेंड हैं, कुछ यहाँ से नीचे से वो डायरेक्शन देंगे, तो वो ट्रेनिंग है उनमें। छोटी मोटी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है वो वहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिलहाल दुनिया भर के वैज्ञानिक
और अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले बेसब्री के साथ सुनीता विलियम्स और उनके साथी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं।